यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है बेटे? फर्स्ट यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज आयरन स्क्रैप। देखो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट है अपने पास, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वो क्या करेगा, एक पोल नॉर्थ का बनाएगा, एक पोल साउथ का बनाएगा। इसका एम क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना और मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करना। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर को अगर ये शो कर रहा है तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैं किसी जगह पर ऐसे यूज करूँ इसको जहाँ पर आयरन के बड़े बड़े कह सकते हैं टुकड़े को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखना है, तो ये बड़ा काम आने वाला चीज़ है कि ये उन टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा और जहाँ आप चाहो वहीं पर ले जाकर रख दो, और जब रखना हो तो इसमें करंट बंद कर दो, अपने आप ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और वो रख भी जाएगा टुकड़ा। तो कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर लिफ्टिंग एंड द ट्रांसपोर्टिंग लार्ज आयरन स्क्रैप। बड़े बड़े लार्ज आयरन के स्क्रैप को उठाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। क्रेन में क्या करते हैं, ऐसे क्रेन में क्या करते हैं हम उसमें लगा होता है डिवाइस, वहाँ पर करंट सप्लाई करते हैं और ये बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और स्क्रैप को ये अट्रैक्ट करता है, क्रेन में लगा रहता है, क्रेन से ले जाकर जहाँ रखना होता है रख देते हैं और फिर वहाँ से करंट बंद कर देते हैं, अपने आप ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है और स्क्रैप जहाँ रखना होता है वहाँ अपने आप गिर जाता है। तो जहाँ पर स्क्रैप हमें आयरन से क्या स्क्रैप इधर उधर रखने होते हैं वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं इसको। फॉर लोडिंग द फर्नेस विथ आयरन, आयरन के जितने भी फर्नेंस होते हैं, भट्टियाँ होती हैं, उसकी फर्नेंस में आयरन को लोड करने में भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। फॉर सेपरेटिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे मान लो कोई एक आपको मटेरियल मिला और उस मटेरियल में बहुत ज़्यादा इम्प्योर मटेरियल है लेकिन वो क्या है, आयरन भी के टुकड़े भी हैं, तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके उस मटेरियल में से आयरन के टुकड़ों को निकाल लेते हैं, आयरन के टुकड़ों को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उस सेपरेट कर लेते हैं। फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस सच एज द आयरन फ्रॉम द डेब्रिस एंड द ओर्स। मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय द डेब्रिस, डेब्रिस क्या होता है, तो मैंने उसको लिख कर यहाँ पर बता दिया कि डेब्रिस क्या होता है, वो यहाँ अभी लिखा भी हुआ है। और एक चीज़ और उसने पूछा था कि इलेक्ट्रिक स्ट्रैम क्या होता है, तो दोनों चीज़ें मैंने लिखा है तो ये ऐसे लिखा ही रहेगा। तो डेब्रिस क्या होता है कि समथिंग ब्रोकन डाउन और द डिस्ट्रॉयड, मतलब जो कोई चीज़ होती है जो इम्प्योर मटेरियल होता है या और किसी चीज़ में मिक्स होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे खान वान से या माइंस से जो कुछ जैसे भी निकालते हैं उसको आप डेब्रिस ही बोल सकते हैं, एंड द ओर्स। ठीक है, तो कह रहा है ये हो गया आपका कि सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड द इलेक्ट्रिकल डिवाइस लाइक द इलेक्ट्रिक बेल, कह रहा है इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल हुआ, इलेक्ट्रिक ट्रैम हुआ, इलेक्ट्रिक मोटर हुआ, रिले हुआ, माइक्रोफोन हुआ, लाउड स्पीकर हुआ, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैम क्या होता है, समथिंग स्लाइड थ्रू ओवरहेड वायर। जैसे आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगी है और इलेक्ट्रिक ट्रेन की इंजन के ऊपर एक ऐसे लगा हुआ होता है और वो वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड करता रहता है, वायर के ऊपर वो क्या होता रहता है, वायर से ऐसे स्लाइड करते हुए चलता है। तो जो ट्रेन का जो पार्ट वायर पर स्लाइड कर रहा है उसको हम ट्रैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसी को हम लोग ट्रैम बोलते हैं। तो समथिंग स्लाइड थ्रू द ओवरहेड वायर, ओवरहेड वायर पर जो चीज़ स्लाइड करते हुए जा रही है उसी को इलेक्ट्रिक ट्रैम बोलते हैं। तो यहाँ सब हम लोग जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। फॉर द रिमूविंग द पीस ऑफ द आयरन फ्रॉम द उंड, उंड मतलब होता है घाव बेटा, घाव का मतलब जैसे किसी को गोली लग गई, अब तो गोलियाँ शायद पीतल की या किसी और मटेरियल की बनने लगी, आई डोंट नो अबाउट दिस की गोलियाँ किस चीज़ की बनती हैं, बट मैं इतना आपको बता दूं कि जैसे किसी को घाव हो गया, मान लो कि उसके शरीर में कोई आयरन का टुकड़ा मतलब कि इंसर्ट हो गया है, वो निकल नहीं रहा है, ऑपरेट करके निकालोगे तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत काम हो जाएगा। एक तो पहले से ही उसमें उसके बॉडी में इंजेक्ट है वो, फिर आप ऑपरेट करोगे और उसको मतलब उसमें टाँका वगैरह लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत हाई मतलब उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं और उससे उस आयरन के पीसेस को हम क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और घाव से हम किसी भी आयरन के टुकड़े को निकालने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं हम। कह रहा है इन साइंटिफिक रिसर्च में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर को में भी स्टडी करने के लिए साइंटिफिक यूज में जो हम साइंटिफिक रिसर्च में जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर में यूज करते हैं। तो दिस इज ओवरऑल द यूज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा।